प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जीवन का यथार्थ कटु सत्य बतलाता हुआ निर्गुण भाव का एक बहुत ही प्यारा सा पद प्रस्तुत कर आपको सन्मार्ग की चलने की प्रेरणा देने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्तों, विषय वस्तु का बदलते रहना भी बहुत आवश्यक है। इस जीवन की दौड़ में बहुत कुछ चाहते हुए भी प्राणी नहीं कर पाता है, लेकिन उसे निराश या हार नहीं माननी चाहिए। प्रभु का ध्यान बराबर मन में बना रहे, यह प्रयास सदैव प्राणी को करते रहना चाहिए और सन्मार्ग की तरफ ही हमेशा ध्यान रहे। प्रगति में देर हो सकती है, लेकिन सन्मार्ग पर चलने पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीमे और लगातार चलने वाला कछुआ भी रेस जीत जाता है। तो इसलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद, वो भी ज्ञान देने वाला है, हम अपने इस बहुत प्यारे यथार्थ कटु सत्य, जीवन के यथार्थ कटु सत्य को दर्शाता हुआ पद आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना जो विषय रस में पगी हुई हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, ये सब आँख से आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। उसी जगह पर आप आँखों को आनंद देने वाले दृश्य भी देख सकते हैं, दूसरी तरह के आनंद देने वाले दृश्य भी देख सकते हैं। कानों से आप भगवान का गुणानुवाद भी सुन सकते हैं, उसी जगह दूसरों की बुराई, चुगली और ये सब भी सुन सकते हैं। नाक से आप भगवान के धूप, दीप, नैवेद्य का भी सुगंध ले सकते हैं और उसी जगह आप घृणित कार्यों में लग करके दुर्गंध भी ले सकते हैं। जिह्वा से आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भगवान के जूठन प्रसाद का सेवन कर सकते हैं, उसी जगह मांस, मदिरा का भी भक्षण कर सकते हैं। तो भक्तों, विषयों यानी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय रस में ही कूद जाना भगवान से दूर होने के समान है। तो इसीलिए कहा गया कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। धन्यवाद भक्तों। अब ये महत्वपूर्ण जीवन का यथार्थ कटु सत्य बतलाता हुआ, निर्गुण भावों से भरा हुआ, ज्ञान भरा पद जो हमारे श्री भिक्षु यति जी द्वारा 4 लाइनों का बनाकर प्रचारित है, बहुत ही प्यारा सा पद है। उसमें जीवन के संपूर्ण यथार्थों को और अपने भावों के अनुरूप पिरोकर 4 लड़ियां और आपके समक्ष दे करके जीवन की संपूर्णता को दर्शाने का प्रयास किया है। भक्तों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस पद को सुन करके आप जीवन के लक्ष्य को सन्मार्ग पर चलते हुए आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आइए सुनते हैं। किस धुन में बैठा है बावरे, तू किस
मद में मस्ताना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, तू किस मद में मस्ताना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। जो दीन दुखी निर्बल निर्धन के सेवक बन कर कष्ट हरे, जो दीन दुखी निर्बल निर्धन के सेवक बन कर कष्ट हरे, सत्कर्म पूर्ण होंगे साथी तेरे, सत्कर्म पूर्ण होंगे साथी तेरे। यदि यम के फंद छुड़ाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। जो दीन दुखी निर्बल निर्धन के सेवक बन कर कष्ट हरे, जो ये भक्त मेरी ही ये लाइन है। तो जो दीन दुखी निर्बल निर्धन के सेवक बन कर कष्ट हरे, सत्कर्म पूर्ण होंगे साथी तेरे। यदि यम के फंद छुड़ाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। बड़े बड़े सभी नामी चले गए, फिर तू किस पर इतराता है, बड़े बड़े सभी नामी चले गए, फिर तू किस पर इतराता है। जब सिर पे काल आ बैठेगा फिर चलेगा न कोई बहाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना। भक्तों ये भी लाइन मेरे द्वारा जोड़ी गई है। तो कि बड़े बड़े सभी नामी चले गए, फिर तू किस पर इतराता है, बड़े बड़े सभी नामी चले गए, फिर तू किस पर इतराता है। जब सिर पे काल आ बैठेगा फिर चले न कोई बहाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधो नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधो नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। भक्तों ये भी हमारी पंक्तियां हैं। तो सुत मातु पिता बांधो नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। यहाँ चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले, जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। इस लाइन पर फिर एक बार और आपकी भक्तों कृपा चाहेंगे कि सुत मातु पिता बांधो नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधो नारी,
धन धाम यहीं रह जाएगा, यहाँ चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये दो लाइनें हमारे भिक्षुयति जी की हैं। तो क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया था जग में, फिर क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। एक बार इस लाइन पर भी आपकी कृपा भक्तों चाहेंगे कि क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है जग में, हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। भिक्षुवती जी की इस लाइन पर भी हम एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइनें दी हैं कि कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जिनके लिए तू दिन रात खबा, ये मेरी पंक्ति है भक्तों, कि जिनके लिए तू दिन रात खपा, सब ही स्वार्थ के साथी हैं। जिनके लिए तू दिन रात खपा, सब ही स्वार्थ के साथी हैं। तेरे साथ ना कोई जाएगा, तुझे जाना वहाँ अकेला है। तेरे साथ न कोई जाएगा, तुझे वहाँ अकेले जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पुनः इस अपनी लाइन पर एक बार और भक्तों आपकी कृपा चाहें कि जिनके लिए तू दिन रात खपा, सब ही स्वार्थ के साथी हैं। जिनके लिए तू दिन रात खपा, सब ही स्वार्थ के साथी हैं। तेरे साथ न कोई जाएगा, तुझे वहाँ अकेले जाना है। ओ सोने वाले
जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। दारा सुत धन परिवार धाम, ये भी मेरी पंक्ति है भक्तों, कि दारा सुत धन परिवार धाम सब छूट यहीं पर जाएगा। दारा सुत धन परिवार धाम सब छूट यहीं पर जाएगा। जो यहाँ बनाया यहीं रहे, तेरे साथ नहीं कुछ जाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। एक बार और भक्तों अपनी इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दारा, दारा माने पत्नी भक्तों, समझ लें आप लोग, कि दारा सुत धन परिवार धाम सब छूट यहीं पर जाएगा। दारा सुत धन परिवार धाम सब छूट यहीं पर जाएगा। जो यहाँ बनाया यहीं रहे, तेरे साथ नहीं कुछ जाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। इसीलिए अभी भी मौका, ये भी भक्तों मेरे भाव हैं, तो इसलिए अभी भी मौका है। सत्कर्म पूर्ण सुमिरन कर ले, इसलिए अभी भी मौका है। सत्कर्म पूर्ण सुमिरन कर ले, कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। चाहे जितना भरा खजाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, तू किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। भक्तों मैंने जीवन में जो कुछ भी इस 73 साल पूरे हो चुके हैं की अवस्था में सीखा है, उसका निचोड़ भक्तों इस लाइन में देने का मैंने प्रयास किया। इसलिए अभी भी मौका है। सत्कर्म पूर्ण प्रभु सुमिरन कर ले, इसलिए अभी भी मौका है। सत्कर्म पूर्ण सुमिरन कर ले, कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा। चाहे जितना भरा खजाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। दया शंकर है कहता सुन लो। सबसे अंत में फिर मेरी भक्तों आपसे प्रार्थना है, यह जीवन का यथार्थ कटु सत्य है भक्तों, बड़ी गंभीरता से इसको लीजिएगा। अब भी समय, चाहे जो जिस आयु वर्ग का प्राणी हो, अब भी मौका है प्रभु के गुणगान हर सुमिरन और सत्कर्म और पुण्य के मार्ग पर हम अपने कदम को चलाकर मुक्ति पा सकते हैं, भवसागर से पार जा सकते हैं। तो भक्त दयाशंकर कहना कि दयाशंकर है कहता सुन लो, प्रभु सिवा न कोई साथी है। दयाशंकर है कहता सुन लो, प्रभु सिवा न कोई। आप गलतफहमी में ना रहे कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये अपनी माता है। हाँ, माता को छोड़कर, माता सदैव माता रहेगी। वो सदैव जीवन में अपने बच्चे का कल्याण चाहेगी। कभी ऐसा जीवन में क्षण नहीं आ सकता जब वो चाहे कि मेरे बच्चे को दुख हो, चाहे वो पुत्र हो या चाहे पुत्री हो। तो भक्तों मेरा कहना है
कि दया शंकर है कहता सुन लो, प्रभु सिवा न कोई साथी है। सत्कर्म प्रभु का भजन कर ले, फिर लौट यहाँ नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। पुनः भक्तों एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर है कहता सुन लो, प्रभु सिवा न कोई साथी है। सत्कर्म प्रभु का भजन कर ले, फिर लौट यहाँ नहीं आना है। आप इस 84 लाख से बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भक्तों इस लाइन में बड़ी ज्ञान की बातें हैं कि सत्कर्म प्रभु का भजन कर ले, फिर लौट यहाँ नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। दया शंकर है कहता सुन लो, प्रभु सिवा न कोई साथी है। सत्कर्म प्रभु का भजन कर ले, फिर लौट यहाँ नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और अंत में फिर भक्तों दूसरी प्रकार से भक्त दयाशंकर का कहना कि दयाशंकर माया में फंस कर धन धाम जमीनें बनाई थी। दयाशंकर माया में फंस कर धन धाम जमीनें बनाई थी। परिवार भी अंत में साथ ही नहीं, यही सत्य ही जग को बताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। अनुभव पर आधारित भक्तों ये अंतिम 2 लाइनें हैं कि दयाशंकर माया में फंस कर धन धाम जमीनें बनाई थी। दयाशंकर माया में फंस कर धन धाम जमीनें बनाई थी। परिवार भी अंत में साथी नहीं, यही सत्य ही जग को बताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बाउरे, तू किस धुन में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। धन्यवाद भक्तों। बहुत ही जीवन का कटु सत्य यथार्थ, जीवन के प्रत्येक दायरे को समेटते हुए मैंने आपको अपने अनुभव के आधार पर बतलाने का प्रयास किया है भिक्षुयति जी के साथ। भक्तों मुझे पूरी आशा है कि हमारे पद की प्रत्येक लाइन आपके हृदय को झकझोरने और सत्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करेगी। भक्तों इसी के साथ आपसे हमारा अनुरोध है कि मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए निशान को दबाकर लाइक भी करें। एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर होता है, उसको दबाकर उसको भी दबा दें, जिससे आपके घर परिवार एवं इष्ट मित्रों में भी मैं अपने प्रभु के इस ज्ञान या सत्य ज्ञान भरे इस पद के माध्यम से सन्मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा को पहुंचा सकूं। और भक्तों सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब लाल अक्षरों में लिखा हुआ शब्द होता है, वाक्य होता है।
या एक छोटी सी घंटी बनी होती भक्तों, उसको भी दबाकर हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। दूसरा सबसे बड़ा लाभ, यदि आपने हमारे चैनल डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भक्तों प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 से 12 बजे के बीच पे यूट्यूब पर अपलोड होने वाला प्रभु की महिमा के गुणगान का नया पद यूट्यूब चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो यानी झनकार देता हुआ या विसिल देता हुआ SMS की भांति पहुंच जाता है, जिससे आप जान जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमें लगातार अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।